Good morning, students. Today's topic is reported speech. So now, first of all, we will know about reported speech. What is reported speech? Reported speech, when we report something, when we report something in front of others, when we report something in front of others, when as it is manner, it means when we report something in front of others in as it is manner is called a reported speech. Main thing is here as it is. Okay, the things which are seen anywhere by us and we describe in front of others is called a report. Okay, so this one is called reported speech. Mainly I want to tell you about as it is. Okay, the thing should be as it is. इसका मतलब जैसे कि तैसी बात को बताना, यानी किसी भी एक्सीडेंट को, किसी भी घटना को या किसी भी चीज को as it is रिपोर्ट करना कहलाता है reported speech. Main thing is here as it is. Okay, so it has also I want to describe direct speech and indirect speech. Clear? Then direct speech, what do you mean by direct speech? Whatever we said in as it is manner, whatever we say in as it is manner just as he said to me, what is your name? Okay, friends, then it is called direct speech. Okay, in this manner, whenever we write sentence, whatever we say in as it is manner, he said to me, what is your name? Okay, यानी जो कुछ भी हम कहते हैं as it is manner में, उसको हम direct speech कहते हैं. और जैसे कि हमने आपको ये सेंटेंस लिखा है what is your name, okay, और with an inverted commas. What is necessary here? Inverted commas. डायरेक्ट स्पीच में क्या जरूरी होता है? इन्वर्टेड कॉमास होना जरूरी होता है. सो दैट इज व्हाई इस तरीके से एज इट इज मैनर में कही गई चीजों को इन्वर्टेड कॉमास से शो किया जाता है. तो देन ही सेड टू मी, ये आपका आरवी है. ओके, एंड व्हाट इज आरएस, यानी दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो यूज किया जाता है उसमें उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और आरवी और आरएस ये दोनों पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के. ओके, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच.
when we use same sentence after some change. After some changes is यानी कि जब हम यूज करते हैं सेम सेंटेंस को आफ्टर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस के बाद, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जस्ट एज I change this sentence into indirect speech. He, here we use said to, we will convert asked. He asked me because of यहाँ said to है और it will be converted to asked, क्योंकि interrogative sentences में said to को asked में बदल देते हैं. So that is why he asked me, और इसका joining word WH word होता है, इसलिए what का what आ जाएगा. अब हम लाएंगे subject को. Okay, what my, okay, what my name. वैसे तो name is लेता है, लेकिन अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर was लेगा. ओके, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं इसमें, बट कई बार डिस्कशन के बाद में ये निकाला गया कि अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चला जाए तो was हो सकता है यहाँ पर. ओके, अदरवाइज दोनों को ही करेक्ट माना जाता है. ओके, was नेम was नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में दोनों चीजों को करेक्ट मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रूल हम चलते हैं. दैट इज वाई हमने यहाँ पर इसको चेंज किया है was में. ओके, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखे माय वाज नेम तो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में वाज लाए. और एक चीज और है इसमें किसी तरह के इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इज इट क्लियर? बस शर्मा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, सो हैव यू रिटन? मे आई रब इट? Yes, ma'am. ओके. First of all, we will know about RV changes. Okay, RV यानी reporting वर्क. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ RV. ओके, कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, या फिर हम ये लिखें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, और बी में राइट चेंज ऑफ RV इन फुल फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, तो how we will change reporting verb? I want to tell you here. RV change कैसे होता है? सबसे पहले क्या चीज चेंज की जाती है? जैसे कि हम सबसे पहले बताएंगे आपको सिंपल सेंटेंसेस का.
सिंपल सेंटेंसेस में जब हम आरवी चेंज करते हैं तो सेज टू will be changed into tells. ओके, यानी सेज टू को किसमें बदल देते हैं? टेल्स में. नाउ से टू, ये प्रेजेंट टेंस का बात है. प्रेजेंट टेंस के अंदर say to will be changed into tells and say to will be changed into tell. जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि एस ईएस कब लगता है? जब सिंगुलर नंबर होता है, और जब प्लूरल नंबर होता है तो एज ई एस का यूज नहीं करते हैं. देन इसी तरह से हमने आपको बताया सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और से टू को टेल में. ओके, देन आफ्टर इट इन पास्ट टेंस जैसा कि said to will be changed into told. Okay, so now I want to tell you this one. Says to will be changed into tells, say to will be changed into tell, and said to will be changed into told. This one is for simple sentences. ये स्पेशली सिंपल सेंटेंसेस के लिए होता है. नेक्स्ट, इसका ज्वाइनिंग वर्ड क्या होगा? यानी आफ्टर इट सेकंड एक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो पहली एक्टिविटी होती है वो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है. लेकिन इसके बाद नेक्स्ट थिंग होती है, हम जिसको साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड. यानी सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं. ओके, तो इसका ज्वाइनिंग वर्ड होता है दैट. कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? दैट. दैट विल बी ज्वाइनिंग वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, देन चेंज ऑफ आरवी, इट मीन्स चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. किस तरीके से चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किया जाता है सिंपल सेंटेंस में? आई थिंक क्लियर टू यू. ओके, after it I want to tell you about interrogative sentences. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू. अब इसमें सबसे पहले जैसे कि sees to will be changed into asked. Okay, then say to will be
changed into ask. इसका सिंगुलर में यूज होगा और इसका प्लूरल में. ओके, डन. आफ्टर इट आई एम टेलिंग यू अबाउट said to. Said to will be changed into asked. Okay, then this one is the things, मतलब it means reporting verb जो है आपका चेंज करने के लिए. ये आपका आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें कि हम सेज टू को आस्क में बदलेंगे सिंगुलर नंबर में, से टू को हम आस्क में बदलेंगे ओके प्लूरल नंबर के समय, एंड सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड, आस्क्ड में बदलेंगे. क्लियर. अब इसका हम ज्वाइनिंग वर्ड, एज यू नो ज्वाइनिंग वर्ड के लिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. फर्स्ट HV टाइप और फर्स्ट HV टाइप एंड सेकंड होता है WH टाइप. ओके, अब इन सेंटेंसेस का जो ज्वाइनिंग वर्ड होगा वो WH वर्ड्स होंगे. ऑल WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो इसके ज्वाइनिंग वर्ड्स बन जाएंगे. जहां पर WH वर्ड्स आएगा वहां पर ज्वाइनिंग वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है. ओके, देन HV टाइप में आप आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, देन इसमें आप इफ का यूज करेंगे और वेदर का. ठीक है, वेदर का या इफ का यूज करिएगा. स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना. वेदर की कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनका वेदर रॉन्ग भी हो जाता है. दैट इज वाई आप इफ का यूज करिए ऑलमोस्ट. दूसरी चीज याद रखिएगा, आई हैव सो मेनी टाइम्स सीन कि व्हाट के बाद में दैट लगा दिया, तो इस तरीके के कंफ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए. कभी भी WH वर्ड के बाद आप दैट का यूज नहीं करेंगे. आप हमेशा याद रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह के अलग वर्ड्स यूज नहीं होते हैं. WH टाइप ही उसका ज्वाइनिंग वर्ड होता है. क्लियर. एंड उसी तरह से HV टाइप के अंदर हम इफ और वेदर का यूज करते हैं. सो नाउ दिस वन इज फॉर यू and you will write in your copy, and tomorrow we will discuss about exclamatory sentences, imperative sentences, okay, and optative sentences. Thank you. Have a nice day all of you.